स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में देखा था केरल का नाम केरलम प्रपोज करके भेजा गया वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा सेंटर गवर्नमेंट के पास। अब और हमने बता दिया था कि ये नाम कैसे चेंज होता है आर्टिकल 3 की वजह से। तो हमने कहा था कि आर्टिकल 3 को हम लेकर के आएंगे जल्दी ही। तो ये आज हम आर्टिकल 3 को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 3 किस पार्ट का हिस्सा है? तो पार्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 का हिस्सा है। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक बताया गया है पहले पार्ट में। इसके बाद आर्टिकल 3 मेनली किस चीज के लिए काम करता है? पार्लियामेंट में बाई लॉ यानी कि टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाई यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। यानी क्या हो रहा है कि कोई भी दो स्टेट्स को मिला करके क्या करा जा सकता है, एक बना सकते हैं, एक को मिला करके एक को डिवाइड कर सकते हैं दो में। इस तरीके से कुछ भी यानी कि उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाना है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री बदलना है, कम करना है, ये सारी चीजें कर सकता है आर्टिकल 3 के द्वारा किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? नेम बदलने का काम। ये तीनों ही काम, ये सारे काम पांचों के पांचों किए जा सकते हैं किसके द्वारा? आर्टिकल 3 के द्वारा। अब आर्टिकल 3 में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है उस चीज को देखते हैं। आर्टिकल 3 के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद ही किसी भी सदन में जाएगा। किस सदन में जाएगा पूछा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा जाएगा? ये किसी भी सदन में जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। इसके बाद लेकिन ये जाए इससे पहले एक काम और करना पड़ता है कि राष्ट्रपति इसको किसके पास भेजता है? जो भी एरिया, जो भी स्टेट प्रभावित होने वाला, एक स्टेट या कई, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट, किसी जगह को दो स्टेट्स में तब्दील कर रहे हैं तो दो स्टेट प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि किसी का एरिया मिला रहे हैं या घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए दो स्टेट प्रभावित हो रहा है तो दोनों के पास ये भेजा जाएगा, सदन में उस पर चर्चा हो, लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा हो, उससे पहले कहाँ भेजा जाएगा? स्टेट की असेंबली के पास भेजा जाएगा उनकी राय को जानने के लिए। भले ही उस राय का कोई असर नहीं पड़ता, संसद बाध्य नहीं है उस राय को मानने के लिए, ये भी आप जान लें। राष्ट्रपति समय सीमा को निर्धारित कर सकता है कि 1 महीने के अंदर आपको बताना है, 15 दिन के अंदर बताना है, कुछ भी जो भी टाइम वो उचित समझे वो राष्ट्रपति डिसाइड कर सकता है। स्टेट के द्वारा भेजी गई राय भी बाइंडिंग नहीं होगी पार्लियामेंट के ऊपर, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, चाहे तो जैसा था वैसा पास कर दे, उनकी राय माने ना माने। और यहाँ तक कि स्टेट अगर अपनी राय नहीं भी देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जैसा चाहेगा वैसा ही पार्लियामेंट पास कर लेगा, यानी कि सारा अधिकार पार्लियामेंट के पास। उसके बाद साधारण बहुमत से पास होता है, यानी कि ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी। कोई नया स्टेट बनाना है ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी बनाया जा सकता है, यानी कि स्टेट को बनाना, खत्म करना, नाम बदलना, सीमा बढ़ाना, सीमा कम करना, ये सब कितना आसान किया गया है हमारे यहाँ। संसद साधारण बहुमत से अलग अलग दोनों में ही, लोकसभा में भी राज्यसभा में पास हो जाए और उसके बाद गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, समझिए कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हो गया, राज्य पुनर्गठन हो गया। तो ये एक यूनिक फीचर नजर आता है हमको। किस तरीके से? जैसे यूएसए है, तो जब यूएसए बना था तब 13 कॉलोनीज ने एक होकर के एक फेडरेशन बनाया, यानी कि फेडरल कंट्रीज में सबसे आइडियल कंट्री कौन है फेडरलिज्म का? यूएसए। और यहाँ पर आज कितने स्टेट दिखाई देते हैं? 50 स्टेट दिखाई देते हैं, 50 स्टेट्स। लेकिन अमेरिका का जो फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम, यहाँ से किसी स्टेट को हटाया नहीं जा सकता है, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर दी गई है। बोला गया अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी का मतलब जिनका विनाश ना हो सके, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। न स्टेट्स को हटाया जा सकता, न यूनियन को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद इंडिया में देखते हैं कि क्या चीज इसको अलग कर देती है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में विनाशी राज्य यानी कि किसका विनाश हो सकता है? राज्यों का विनाश किया जा सकता है। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स यही पावर प्रदान करता है किस चीज की? कि भारत का सेंटर ज्यादा पावरफुल है, स्टेट उतनी पावरफुल नहीं है। सेंटर इज टू मच पावरफुल देन स्टेट्स। आपको अब ये बताना होगा कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही
आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि जैसे हमने आर्टिकल 3 एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही कम से कम 1-2 एग्जांपल आप और दें, जिसमें पता चले कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। और आपको इसके साथ एक और सवाल का जवाब देना है, सिक्किम स्टेट कब बना था और कौन से आर्टिकल से बना होगा। तो अपनी राय और क्वेश्चन के आंसर जरूर दें, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन आता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे। अपना सहयोग बनाए रखें। अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।